साथ संगत जी, प्रेम से कहना धान निरंकार जी, एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है कि भगवान अपने भगत की इच्छा को कभी भी नहीं टालते। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, वृंदावन से मथुरा जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण फिर कभी भी वृंदावन वापस नहीं लौटे। केवल 2 बार वह राधा से मिले थे, एक कुरुक्षेत्र में और दूसरी बार उस मूसल युद्ध के पहले जिसमें शराब पीकर आपस में लड़ते हुए सभी यदुवंशी मर गए थे। प्रभास क्षेत्र यादवों का एक बहुत ही पवित्र स्थल था। इसी स्थान पर मैदान से थोड़ी दूर पर बहेलिये ने श्री कृष्ण जी के पैर में बाण मारा था। यहाँ हर वर्ष एक पूजा समारोह होता था जिसमें यादव गणतंत्र के सभी लोग भाग लेते थे। गोलोक जाने के पहले एक बार श्री कृष्ण ने समस्त ब्रजवासियों को प्रभास तीर्थ में मिलने के लिए बुलाया था। वृंदावन से जाने के बाद राधा कृष्ण की यही दूसरी और अंतिम भेंट थी। रुक्मणी भी वहां आई हुई थी। इस पर सूरदास जी ने एक बहुत ही भावपूर्ण पद भी लिखा है। रुक्मणी राधा ऐसो भेंटी, बहुत दिनन की बिछुरी जैसी एक बाप की बेटी। इसके बाद राधा कृष्ण का आमना सामना हुआ। मिलते ही राधा ने कहा, कहो कृष्ण कैसे हो तुम। भगवान श्री कृष्ण हतप्रभ रह गए। कृष्ण ने अचकचाते हुए कहा, क्या कहती हो राधा, मैं तुम्हारे लिए कृष्ण कब से हो गया, मैं तो अब भी तुम्हारे लिए कान्हा ही हूँ। राधा ने कहा, नहीं कृष्ण, अब तुम कान्हा नहीं रहे, तुम बहुत बदल गए हो। भगवान ने कहा, क्या बदलाव आ गया है मुझ में। राधा ने कहा, कोई एक हो तब ना बताऊं। अगर तुम शाम होते तो सुदामा के पास तुम जाते। सुदामा को तुम्हारे पास नहीं आना पड़ता। तुम वनमाली थे, तुम्हारे गले में वनमाला शोभती थी। शायद तुम्हें नहीं मालूम हुआ होगा कि तुम्हारे लिए माला बनाने के लिए मैं और मेरी सखियां ललिता, विशाखा, अनुराधा, कुसुम, शैव्या आदि वृंदावन के 7 वनों से फूल चुनती थी। कितनी बार हमारी बाहों में खरोंचे आई, ओढ़नियाँ फट जाती थी, घर पर मार पड़ती थी, पर जब तुम वही वनमाला पहनकर हंसते थे तो हमारी आत्मा तृप्त हो जाती थी। लगता था कि लोक परलोक दोनों बन गए। आज तुम्हारे गले की वह वनमाला कहाँ गई। आज तुम्हारे गले में हीरे जवाहरात जड़ित सोने की माला है। जिन हाथों में मुरली शोभायमान होती थी उन हाथों में सुदर्शन चक्र आ गया है। जब तुम मुरली बजाते थे तो मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी भी उसकी धुन सुनने के लिए जुट जाते थे। आज उन्हीं हाथों से तुम संहार कर रहे हो। लोग कहते हैं कि तुम भगवान हो, और ऐसा तुमने भी गीता में कहा है, पर मैंने तो तुम्हें ब्रह्म माना ही नहीं। तुम तो मेरे नंद के लाल मुरलीधर श्याम थे, एक सामान्य गवाला। तुम्हारे इस रूप का तो मुझे पता ही नहीं था। तुमने उधो को भेजा था हमें निर्गुण ज्ञान बताने के लिए। उधो ने तो बताया ही होगा कि हमारा प्रेम क्या है और उनकी क्या गति। कृष्ण सुनते रहे और तब कहा, लेकिन मैं तो तुम्हें अब भी याद करता हूँ राधा, तुम्हारी याद आती है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। राधा ने कहा, लेकिन मैं तो तुम्हें कभी याद नहीं करती, क्योंकि याद तो उसे किया जाता है जो कहीं दूर चला गया हो। तुम तो मेरे दिल से गए ही कहाँ थे जो तुम्हें याद करना पड़ता। रही मेरे ना रोने की बात तो कान्हा, मैं इसलिए नहीं रोई कि मेरे आंखों में बसे हुए तुम कहीं आंसुओं के साथ निकल ना जाओ। भगत का ये भाव देखकर भगवान भाव विभोर हो गए। बोले, राधा तुम जीती, मैं हारा। राधा ने कहा, याद रखना कृष्ण, मेरे बिना अधूरे रहोगे। संसार में जहाँ भी तुम्हारी पूजा होगी मैं साथ रहूंगी। एक को छोड़कर कोई भी ऐसा मंदिर नहीं होगा जहाँ मैं तुम्हारे साथ नहीं होंगी। हमेशा तुम्हारे नाम के पहले मेरा नाम लिया जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे पूर्व में भगवान श्री राम जी के पहले माँ सीता का नाम आया। भगवान श्री कृष्ण ने एवमस्तु कहा और एक अंतिम बात कही कि राधा, अब इस जीवन में मेरी तुम्हारी भेंट फिर नहीं होगी, पर मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। जो भी तुम्हारी इच्छा हो मांग लो। राधा ने कहा, कन्हैया मुझे तो सब कुछ मिल चुका है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा तुम्हारा प्यार अमर रहे। जब तक इस धराधम पर एक भी प्राणी जीवित रहे मुझे तुम्हारे साथ याद करता रहे। परंतु कहते ही तो हो, एक बार वही मुरली की तान एक बार और सुना दो। भगवान भगत की इस इच्छा को टाल ना सके, जबकि सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान कृष्ण इसके भयावह परिणाम को जानते थे। फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने बहुत दिनों से संजोकर रखी हुई अपनी बांसुरी निकाली और एक अविस्मरणीय तान छेड़ ही दिया।
सारा संसार तरंगित हो उठा। यद्यपि कृष्ण जी ने अनेकों बार मुरली बजाई थी, पर ये तान तो विलक्षण थी, अद्भुत शांति थी और हृदय के तार को झंकृत करने वाली थी। ऐसी धुन ना कभी बजी थी और ना ही कभी बजेगी। सुध बुध खोकर राधा बंसी की धुन सुनती हुई भगवान श्री कृष्ण जी में ही समा गई। साध संगत जी, एक बार भगवान श्री कृष्ण जी के सखा उद्धव जी जो ज्ञान और योग सीखकर उसकी महत्ता बताने में लगे थे, तब कृष्ण जी ने उन्हें एक चिट्ठी लिख कर दी, जिस पर कृष्ण ने लिखा था कि मैं अब वापस नहीं आऊँगा, तुम सभी मुझे भूल जाओ और योग में ध्यान लगाओ। और कहा कि इसे ले जाकर ब्रज के लोगों को दिखाना और योग के महत्व से उन्हें परिचित कराना। उद्धव जी के लिए परम ब्रह्म का लिखा लेख वेद समान था। वे उसे संभाले संभाले ब्रज में गए और कृष्ण विरह में व्याकुल राधा जी को वह पाती दिखाई। राधा जी ने उसे पढ़े बिना गोपियों को दे दिया और गोपियों ने उसे पढ़े बिना उसके कई टुकड़े कर आपस में बांट लिया। उद्धव जी तो बुखला गए, चिल्लाने लगे कि अरे मूर्खों, इस पर जगत गुरु ने योग का ज्ञान लिखा है। क्या तुम कृष्ण विरह में नहीं हो, जो उनका लिखा पढ़ा तक नहीं? तब राधा जी ने उद्धव को समझाया, उद्धव तुम हुए बोरे, पाती लेके आए दौड़े, हम योग कहाँ राखें, यहाँ रोम रोम श्याम है। अर्थात हे उद्धव, कृष्ण तो यहाँ से गए ही नहीं, कृष्ण होंगे दुनिया के लिए योगेश्वर। यहाँ पर तो वो धूल में सने हुए हर घाट वृक्ष पर बंसी बजा रहे हैं। बताओ कहाँ है विरह? यह ज्ञान आज के युग के लिए एक मार्गदर्शन है, जबकि हम भगवान को आडंबरों में खोजते हैं। अब ये जानिए कि क्यों नहीं हो पाया राधा कृष्ण का भौतिक मिलन। मथुरा जाते समय राधा रानी ने कृष्ण का रास्ता रोका था, मगर कृष्ण ने उन्हें समझाया कि अगर मैं तुमसे बंध गया तो मेरे जन्म का प्रयोजन व्यर्थ चला जाएगा, जगत में पाप और अधर्म फैलता जाएगा, मैं प्रेमी बनकर संहार नहीं कर पाऊंगा, मैं ब्रज में रहकर युद्ध नहीं रचा सकता, मैं बांसुरी बजाते हुए चक्र धारण नहीं कर सकता। और ये भी सच है कि राधा से विरह के बाद कृष्ण ने कभी बांसुरी को हाथ नहीं लगाया। कृष्ण ने मथुरा जाते समय राधा से साथ चलने को कहा था, किंतु राधा भी कृष्ण की गुरु थी। वे समझ सकती थीं कि जिसे संसार को मोह से मुक्ति का पथ सिखाना है, उसे मोह में बांध कर मैं समय चक्र को नहीं रोकूंगी। उन्होंने कृष्ण से वचन लिया कि वे जब अपने जन्म अवतार के सभी उद्देश्यों को पूर्ण कर लें तब लौट आएं। अब ऐसा हुआ भी। कृष्ण अपने जन्म के सभी प्रयोजनों को पूर्ण कर और अपने अवतार के कर्तव्य से मुक्त होकर सदैव राधा के हो गए। वे अब ना द्वारिका में मिलते हैं और ना ही कुरुक्षेत्र में। भगवान कृष्ण तो आज भी ब्रज की भूमि पर राधा रानी के साथ धूल उड़ाते हुए नजर आते हैं। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।